नमस्कार किसान भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं धनिया की खेती के बारे में। किसान भाइयों, अगर धनिया आप करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, धनिया का समय बिल्कुल आ चुका है, नज़दीक आ चुका है। क्योंकि सितंबर महीने में धनिया और अगस्त महीने में धनिया की खेती हो जाती है। पर किसान भाइयों, होता क्या है, अधिक गर्मी होने के कारण अन्य किसान भाइयों ने अगर खेती की है तो उनकी धनिया का रिजल्ट बहुत कम मिला हुआ है। क्योंकि इतना टेम्परेचर था, वो जर्मिनेशन नहीं हो पाया किसान भाइयों। तो अब कुछ ठंडक होने लगी है तो किसान भाइयों, लगभग कुछ एक ही हफ्ते बाद अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है। तो किसान भाइयों, अगर धनिया आप करना चाहते हैं तो अक्टूबर महीने में भी कर सकते हैं किसान भाइयों। मैं भी एक किसान हूँ, अपनी खेती के आधार पर वीडियो बना कर देता हूँ। किसान भाइयों, मैंने धनिया सितंबर के महीने में बो दिया था। आप देखते हैं उसमें जर्मिनेशन होता है कि नहीं होता है। किसान भाइयों, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास रुपए पैसे हो जाएं। तो किसान भाइयों, 40 दिन की, सिर्फ मात्र 40 दिन की अवधि का ये धना है। धनिया की खेती करिएगा, देसी धनिया करिएगा। क्योंकि धनिया, देसी धनिया में खुशबू बिल्कुल अच्छी आती है। हाइब्रिड में बहुत कम धनिया की खुशबू मिलती है। तो किसान भाइयों, अगर आप करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के माध्यम से आप धनिया की शुरू से अंत तक जानकारी ले सकते हैं इसी वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं धनिया की खेती के बारे में। धनिया का रिजल्ट 40 दिन में आपको माला माल बनाने वाला है। तो किसान भाइयों, धनिया की आप बिल्कुल इच्छुक हैं, बिल्कुल आपने सोच लिया है धनिया की खेती बिल्कुल करेंगे, तो किसान भाइयों देरी मत करिएगा। देरी करेंगे तो आप चूक जाएंगे, मौका एक बार ही मिलता है। तो किसान भाइयों, बिल्कुल करके धनिया की खेती जितनी भी करें, 1 बीघा 2 बीघा 1 एकड़ जितनी भी करें। किसान भाइयों, मैंने अपनी खेती के आधार पर, मैंने पहले से एक खेत छोड़ रखा था। तो किसान भाइयों, मैंने उसमें 1 बीघे में धनिया की खेती कर रखी है। तो किसान भाइयों, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा क्या रेट मिलने वाली है धनिया, और कितनी जगह में कितनी धनिया पड़ेगी, कौन कौन से फर्टिलाइज़र डलेंगे, कैसी जुताई होनी चाहिए, किस प्रकार से बेड बनेंगे, सब इसी वीडियो में आपको फुल जानकारी देने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, जो मेरे किसान भाई हैं, जो हमसे जुड़े हैं, मेरे चैनल पर जुड़े हैं, किसानों का भरोसा 2 पर जुड़े हैं, तो किसान भाइयों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि जो आने वाला नया वीडियो है तुरंत आपके पास तुरंत आ सके। और किसान भाइयों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें, ताकि आपको एक एक बात बिल्कुल समझ में आ सके। आप अगर स्किप करके देखते हैं तो स्किप के माध्यम से कुछ बातें निकल जाती हैं, तो आपकी समझ में नहीं आता है। तो किसान भाइयों, धनिया की अगर खेती करना चाहते हैं तो किस विधि से धनिया की खेती करना है, किस प्रकार से करना है, क्या क्या इसमें मुनाफा मिलता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना इसमें रुपए खर्च होता है। तो किसान भाइयों, आपको अगर धनिया की खेती करना है तो आप ये सोच लीजिएगा, कुछ भी खर्चा नहीं है किसान भाइयों। 40 दिन में आपको माला माल बनाने वाली है। सिर्फ किसान भाइयों, मेहनत तो ही, चाहे कोई भी काम हो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको करना क्या है, बीज को चयन कर लीजिएगा, कौन सा बीज लाना है। अपने मन में बीज की चयन कर लीजिएगा, कौन सा बीज लाना है। तो किसान भाइयों, मैंने चयन किया हुआ है सोनालिका कंपनी का, हमारे यहाँ बीज मिलता है। तो अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंपनियों के नाम के हिसाब से बीज मिलता है। तो किसान भाइयों, मेरे यहाँ मैंने तो बीज चयन कर लिया है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपका खेत जला हुआ है, अगर आपके खेत में नमी है, तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको जुतवा देना है। रोटावेटर से जुतवा देना है, या हैरो से जुतवा देना है, या कल्टीवेटर से जुतवा देना है, बिल्कुल जुतवा देना है, जिससे कि उसमें घास भी होगी, नष्ट हो जाएगी। और जो अगर सूखा पड़ा हुआ है तो किसान भाई उसमें पलेवा कर दीजिएगा पानी के द्वारा, जिससे कि 8-10 दिन में उसमें ओट आ जाएगी। फिर आप धनिया की खेती बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने पलेवा कर दिया था। तो किसान भाइयों, अब मैंने इस खेत को बिल्कुल जुतवा दिया है। आप देख रहे हैं इसी वीडियो के माध्यम से, इसमें घास कुछ भी नहीं है।
अब मैं इसमें जुताई करने के बाद क्या करने वाला हूँ, जुताई किसान भाइयों आपको अच्छी प्रकार से करवा देनी है, क्योंकि आपके खेत में डेले नहीं होने चाहिए, डेला नहीं होने चाहिए बड़े बड़े। रोटावेटर से मट्टी भुरभुरी एकदम अच्छी मस्त हो जाती है, जिससे कि जो धनिया का बीज है वो आसानी से सब में मिक्सिंग हो जाता है और आसानी से निकलने में दिक्कत नहीं होती है। अगर बड़ा बड़ा डेला होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों फर्टिलाइज़र की। इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा डलना है, तो किसान भाइयों अगर डीएपी नहीं मिल रही है तो आप एनपीके लाइएगा, अगर एनपीके नहीं मिल रही है तो किसान भाइयों एसएसपी लाइएगा। तो किसान भाइयों मैं लेकर आया हूँ एनपीके और एसएसपी, पहले ही मैंने इसमें मिला लिया था, डाल लिया था एसएसपी। तो किसान भाइयों आपको एनपीके आपको 50 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आपको डालना है। बीघा मतलब कहीं कहीं बीघा कच्चे होते हैं, कहीं कहीं पक्के होते हैं। तो किसान भाइयों हमारे यहाँ पक्का बीघा है, 3 बीघे का 1 बीघा है, पक्का बीघा है। तो किसान भाइयों मैंने 50 किलोग्राम मैंने एनपीके लिया हुआ है और एसएसपी लिया हुआ है। इसका एसएसपी बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि किसान भाइयों इसमें एसएसपी ज़मीन को ठोस नहीं बनाती है, डीएपी ठोस कर देती है। पर किसान भाई डालते हैं, क्या करें, मजबूरी है। अगर एसएसपी डालेंगे तो खेत को मुलायम रखेगी, जिससे कि ये जो धनिया है और अन्य कोई भी प्रकार की फसलें हैं मुलायम रखेगी। तो धनिया है और कोई भी सब्जी है, कोई भी फसल है, तो इसकी जो जड़ें हैं विस्तार में फैलेंगी। तो जब विस्तार में फैलेंगी तो पौधे में दम आएगा, तो जितनी दम आएगा उतनी ही लंबाई खिंचेगी, पत्तियां निकलेंगी। तो किसान भाई इसी प्रकार धनिया में अधिक से अधिक पत्तियां आएंगी, जड़ मजबूत होगी, मोटी जड़ होगी। एसएसपी का यही कमाल होता है, मुलायम खेत को मुलायम रखता है। तो किसान भाइयों मैंने धनिया जो हाथों के द्वारा उलाई जा रही है, पहले मैंने रोटावेटर चलवा दिया था, मैंने खाद डाल दिया है फर्टिलाइज़र, फिर उसके बाद धनिया डाला हुआ है। किसान भाइयों ये धनिया मेरा सोनालिका कंपनी का है। अगर आपको लेना है तो सोनालिका कंपनी का भी लगा सकते हैं। और किसान भाइयों सुमित नाम से सिंजेंटा कंपनी की है धनिया। अन्य प्रकार की कंपनियां हैं धनिया की, कोई वैरायटी अन्य प्रकार की वैरायटी होती हैं। तो किसान भाइयों धनिया बोने के बाद मैंने हाथों के द्वारा बनाना चाहा, पर हाथों के द्वारा नहीं बन सकती थी, खेत बहुत बड़ा था। तो किसान भाइयों आलू की मशीन, जो कि हर जगह आलू की मशीन मिल जाती है, तो इस मशीन से आसानी से आप बेड बना सकते हैं, जैसे कि आलू रखा जाता है उसी प्रकार से इसकी जो बेड बन जाते हैं। तो किसान भाइयों मैंने डंडा बांधा हुआ है। डंडा क्यों बांधा हुआ है, जो इसकी जो बेड की ऊंचाई है, कुछ ऊंचाई ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने डंडा बांध दिया है, जिससे कि बेड प्लेन हो जाए। प्लेन हो जाएगा तो जो पानी है, पानी जब लगाएंगे इसमें नमी आसानी से पहुंच जाएगी। तो किसान भाइयों मैंने इस मशीन की सहायता से बेड बिल्कुल बना दिए हैं, जिससे कि बेड बनाने के बाद अब इसमें करना क्या है किसान भाइयों, जब बेड बन गए हाल ही जुताई करवाना है, बीज डालना है, खाद डालना है, हाल ही में बेड बनवाना है। क्योंकि 24 घंटे के अंदर आपको किसान भाइयों पेंडीमेथिलीन का छिड़काव करना है, जिससे कि पेंडीमेथिलीन का काम क्या होता है किसान भाइयों, जो खरपतवार है, अगर आपकी धनिया में खरपतवार उग आया तो आप खरपतवार नहीं निकाल पाएंगे। तो क्योंकि धनिया बेड पर उग के आएगी, और अगर खरपतवार उसी में उग आया तो आप बहुत हैरानी में हो जाएंगे। तो किसान भाइयों तभी आपको पेंडीमेथिलीन आपको आसानी से मार्केट में बिल्कुल मिल जाएगा। किसान भाइयों इसमें मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा पेंडीमेथिलीन कितने % वाला है, कितने लीटर का है, कितने रुपए का आता है, सब मैं इसी वीडियो के माध्यम से मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले पर लगा दूंगा। तो किसान भाइयों ये पीले कलर का निकलता है। तो किसान भाइयों आपको डालना क्या है, डालना कैसे है, तो किसान भाइयों आपको डालना है 15 लीटर में 200 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप छिड़काव करना है। छिड़काव करने से पहले किसान भाइयों एक बात ध्यान रखना है, मास्क का प्रयोग ज़रूर करिएगा। क्योंकि मास्क का प्रयोग करने से होता क्या है किसान भाइयों, जो आप सांस लेंगे, हवा चलेगी तो इसकी बदबू
आपके मुंह में चली जाएगी, नाक में चली जाएगी, तो आपको चक्कर भी आ सकता है, उल्टी भी आ सकता है। इसलिए आप किसान भाइयों दवाई डालते समय आपको किसान भाइयों मास्क का प्रयोग ज़रूर करना है। और किसान भाइयों एक बात और ध्यान रखनी है, अगर दवाई डाल रहे हैं, कीटनाशक की भी डाल रहे हैं और कुछ भी दवाई डाल रहे हैं, तो किसान भाइयों पहले जो दवाई डालने से पहले आप टंकी पहले धुल लीजिएगा, क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप घास मारने की भी दवा डालते हैं और फिर उसके बाद आपने कीटनाशक दवा डालने का प्रयोग किया, तो आपकी फसल जो है उसमें नष्ट हो जाएगी। किसान भाइयों इसको पेंडामेथिलिन लगाने के बाद आपको क्यारी बाई क्यारी आलू की तरह से इसमें मशीन चली हुई थी, आलू की तरीके से इसमें बना हुआ है, और आपको पानी लगा देना है। क्योंकि पानी उतना ही लगाना है जिससे कि पूरे बेड पर नमी बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए, जिससे कि जो बीज है वो आसानी से जर्मिनेशन कर सके। इसमें ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों। फिर उसके बाद आप इंतज़ार करिएगा, आपकी जो धनिया है तैयार हो जाएगी और आप अक्टूबर के महीने में 40 दिन की अवधि में आप बेचना शुरू कर देंगे, तो आप माला माल हो सकते हैं, माला माल हो जाएंगे, आपके जेब में रुपये आ जाएगा। तो किसान भाइयों अगर आप धनिया की खेती करना चाहते हैं तो देर ना करिएगा और आप जल्दी से जल्दी धनिया की खेती कर दीजिएगा, जिससे कि धनिया की खेती में मेहनत तो होती है किसान भाइयों और लागत भी लगती है। तो किसान भाइयों जब आपके पास रुपये आएगा तो इस टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, दिक्कत दूर हो जाएगी, मेहनत जितनी भी लगेगी सब दूर हो जाएगी। तो किसान भाइयों अगर आप खेती करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको हर बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है बीज का। बीज जो है किसान भाइयों आपको अच्छी क्वालिटी का लाना है, अच्छी कंपनी का लाना है, जिससे कि बीज अच्छा होगा तो आपका बीज आसानी से अच्छा उगाएगा। और किसान भाइयों फर्टिलाइज़र का प्रयोग अच्छी तरह से करिएगा, अच्छी क्वालिटी का लाइएगा फर्टिलाइज़र। क्योंकि किसान भाइयों अन्य कई जगह पर मैंने देखा है, मैंने सुना है किसान भाइयों लोकल खादें आ रही हैं। तो किसान भाइयों अगर आपको DAP नहीं मिल रहा है तो आप किसान भाइयों NPK डालिएगा, NPK नहीं मिल रहा है तो SSP डालिए, उसी के रेंज में आ जाता है। तो किसान भाइयों मैंने चुना हुआ था किसान भाइयों जो धनिया जो आसानी से आपको मिल जाएगा, 2 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। किसान भाइयों आप जब आपकी धनिया मंडियों में जाएगी, नंबर 1 की धनिया दिखेगी, तो किसान भाइयों जब लोग देखेंगे तो देसी धनिया है, खुशबू आएगी अच्छी, तो किसान भाइयों आपको आसानी से बिल्कुल आसानी से दिख जाएगी। तो धनिया किसान भाइयों आपकी देसी धनिया होगी तो खुशबू फेंकेगी, खुशबू आएगी, तो आपको मंडियों में इसका रेट अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें, किसान भाइयों को भी शेयर करें ताकि वो भी धनिया की खेती कर सकें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।